बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का ये शपथ समारोह का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्टेज पर तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, फिलहाल संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह, साथ ही शैली ओबरॉय, ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल लगातार यहाँ पर इस बात की जा रही है कि संविधान को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तमाम लगातार जो विपक्ष के नेता है वो फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि संविधान को इस वक्त खतरा है बीजेपी की सरकार से। जिसको देखते हुए यहाँ पर जो ये पूरा समारोह आप देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर ये मौजूद हैं, ये आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की साथ में कोशिश करते हैं। आपका नाम? अमरनाथ राजपूत। संविधान सच में खतरे में है, कितना बचाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये जो 400 पार करने की सोच रहे हैं, उनको मालूम है कि 400 पार करने के बाद हम संविधान चेंज करेंगे। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए पूरे देश को एकत्र होना पड़ेगा और अपने वोट के जवाब से उनको रोकना पड़ेगा। आपका नाम? चमनलाल रेड्डी। ये जो आज आयोजन है, क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है संविधान को बचाने? बहुत ज़रूरी है संविधान को बचाने के लिए, काम ही काम आएगा। अभी जब ज्योति मुर्मू को इन्होंने मुहूर्त में नहीं बुलाया, वो भी देख लो, शुरुआत ही वहीं से हो गई। बहुत सारे ऐसे हैं जो शुरुआत कर दिया इन लोगों ने। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि मुझे 400 पार हमें सीटें चाहिए। वो 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं कि वो बाबा साहब का संविधान बदल सकें, इसलिए वो 400 पार करने। लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान ना बदले। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया वो संविधान बहुत अच्छा है और उस संविधान से बढ़कर कोई कुछ और हो नहीं सकता, उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। जय भीम, जय भारत। जी, आपका नाम? ये जो 400 पार की बात हो रही है, 400 पार कौन से आंकड़े से लाएंगे, ये समझ में बात नहीं आ रही। देश की जनता पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि ये बताएं कि 400 कैसे आएंगे, वो 400 का आंकड़ा बताओ यार। जी बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त राष्ट्रगान यहाँ पर फिलहाल शुरू हो चुका है और तमाम जो बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हैं, इस वक्त जुड़े हुए। इस समारोह को अब अंत करने का समय आ चुका है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि जो संविधान है उसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और उन मुकदमों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा हमला संविधान पर है। ये लगातार सभी लोग जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर ही कह रहे हैं। तो इस वक्त लगातार यहाँ पर जो पूरे की पूरी भीड़ है, जो पूरी भीड़ उमड़ी है इस आयोजन को लेकर के है, संविधान की लड़ाई को लेकर के। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। महेंद्र गौतम। मकसद यहाँ पे समारोह का एक तो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और दूसरे हम सभी ने यहाँ शपथ ली है कि जिस प्रकार से भाजपा की मंशा है कि 400 सीट लाने के बाद संविधान को बदलने की जो ये सोच रहे हैं, उसमें हमने सबने शपथ लिया है कि संविधान को बचाने के लिए चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, हम संविधान की रक्षा करेंगे। सभी दिल्ली वासी और पूरे देशवासी इनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि इनमें जो है प्राण प्रतिष्ठा करी इन्होंने अयोध्या में, सभी को बुलाया। अगर इनका मन साफ था तो माननीय राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया ना क्योंकि वो ये अछूत समाज से आती है। अगर यही किसी और उच्च जाति से होती तो सबसे पहले जाके बैठाया जाता। ना बुलाए सूर्य नहीं आता। प्राण प्रतिष्ठा करिए। क्या लगता है कि जो आज ये अपने पब्लिक का चंदा दिया है, कितना सक्सेसफुल रहेगा और कितना खतरा फिलहाल संविधान को है? आपने देखा है कि दिल्ली के कोने कोने से लोग आए थे, विधायक भी आए थे और इस संविधान की जो शपथ लिया है, ये संविधान की शपथ को लेकर के हम गली गली जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से बताएंगे कि आपके संविधान ने जो आपको वोट की ताकत दिया है, आपके एक वोट की ताकत 5 साल तक सरकार बदलने की ताकत रखती है। एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है और अच्छे लोग एक वोट के कारण संविधान निर्माता के द्वारा जो दिए गए अधिकार है उससे संसद पहुंचेंगे और आपके अधिकार के लिए पिछले 5 साल तक लड़ेंगे और आवाज उठाएंगे और आपके बच्चों के जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मूलभूत सुविधाएं जो मिल रहे हैं, हम ये जारी रखेंगे। संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आपको याद होगा बचपन में एक नारा होती थी, 6 वर्ष बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन इन्होंने क्या करा?
उन सभी को ध्वस्त करने की काम करी। इन्होंने स्वास्थ्य की बात, सेवा की बात नहीं करते, ये शिक्षा की बात नहीं करते, ये सिर्फ अपने आगे कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। इन्होंने क्या किया, 80,000 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से लेकर के अपने पार्टी मिला ली। तो क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, उनका दाग धुल गए? तो आज सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है वो भाजपा है, और भाजपा के जो कमल है वो उनका सर्फ है, उसमें जाओ और सारे दाग धो लो। तो ये संविधान बचाओ यात्रा बहुत दूर तक जाएंगे। और ये हमारे निगम पार्षद जी हैं। आपका नाम? और मिला गौतम। क्या लगता है मैम कि कितना खतरा है संविधान को? संविधान को खतरा ही है। आज जो देख रहे हैं आप, जो हालात हैं देश के, उसको देखते हुए संविधान खतरे में ही है। क्योंकि उनकी कही हुई बातों में से ज़्यादा नहीं तो 1% तो सच होता ही है। उनके जितने भी पार्षद हैं या जो भी एमएलए हैं या जो नेता हैं उनके विपक्ष के, वो हमेशा से यही कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, इतनी सीट हमारे पास आएगी तो बदलेंगे। अभी एक नेता ने बोला है कि 275 से हमारा काम नहीं चलेगा। तो काम नहीं चलने का क्या मतलब है कि संविधान बदलने में हमें ज़्यादा नेताओं की ज़रूरत है। तो उन्होंने ठानी हुई है ना ये बात। तो बाबा साहिब ने इतना संघर्ष के बाद में संविधान को लिखा था, और आज तक किसी नेता ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने ये कोशिश नहीं की कि संविधान को बदला जाए। एक पहले प्रधानमंत्री है, कितनी शर्म की बात है कि जो हमारे संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए आज इस शपथ समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया। तमाम जो नेता आम आदमी पार्टी से हैं, जितने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उनका ये कहना है कि संविधान को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त बीजेपी सरकार से है। इसलिए इसको देखते हुए संविधान को बचाना बेहद ज़रूरी है, जिसको लेकर के आज ये शपथ समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया। और अब फिलहाल घर घर जा कर के लोगों को ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से संविधान को इस वक्त खतरा है। ये लगातार यहाँ पे कार्यकर्ता इस वक्त बोल रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।